हाँ, अनुनाद प्रभाव की बात करें कि आर इफेक्ट होता क्या है, उसकी बात करें। ऐसे यौगिक जिनमें संयुग्मन पाया जाता है वह अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो अनुनाद प्रभाव होता क्या है, ठीक है। जब किसी यौगिक की एक संरचना द्वारा उसके संपूर्ण गुणों की व्याख्या नहीं होती तो उसकी अलग अलग संरचनाएं बनती है, ठीक है, और इन संरचनाओं द्वारा उसके गुणों की व्याख्या की जाती है और सभी संरचनाओं का एक मिश्रित बनाया जाता है, उसे अनुनादी संकर कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है जो अपने काम की नहीं है। अपने बात आती है कि सर अनुनाद प्रभाव कौन कौन दर्शा सकता है, उसकी बात। और अनुनाद प्रभाव दर्शाने के लिए कुछ कंडीशन है, वो समझना। ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होता है वो भी अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और धनात्मक चार्ज एकांतर क्रम में होता है वो भी अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज एकांतर क्रम में होता है वह भी अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और लोन पेयर जो है एकांतर क्रम में होता है वो भी अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड व मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन वाला हो, एकांतर क्रम में हो, वह भी अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या कह सकता हूँ पॉजिटिव एकांतर क्रम में हो या नेगेटिव एकांतर क्रम में हो, वो भी क्या दर्शाते हैं, अनुनाद। मतलब 6 कंडीशन है और 6 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन आ जावे तो वो अनुनाद प्रभाव दर्शाता है। डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड मुक्त मूलक और डबल बॉन्ड लोन पेयर और लास्ट में आता है पॉजिटिव या नेगेटिव एकांतर क्रम में हो तो वो क्या दर्शाते हैं, अनुनाद प्रभाव। अब बात होती है कि अनुनाद प्रभाव होता कितने प्रकार का है सर, तो अनुनाद प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक अनुनाद और एक होता है ऋणात्मक अनुनाद, प्लस आर, और एक कहते हैं माइनस आर। ऋणात्मक अनुनाद और ऋणात्मक अनुनाद में होता है माइनस आर। सुनना कि धनात्मक अनुनाद और ऋणात्मक अनुनाद में अंतर क्या है। जैसे मेरे पास में ये बेंजीन बल है और बेंजीन वाले पे कोई समूह जुड़ा हुआ है और उस समूह का नाम है वाई समूह। क्या समूह है, वाई। अब वाई के पास में लोन पेयर है और वाई बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मुझे बताइए आप बेंजीन वाले का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसमें वृद्धि होगी कि कमी होगी? अरे भाई, जैसे कोई घड़ा है और घड़े में अपन कुछ पैसे डाल रहे हैं तो पैसों में तो क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। अब 2 रुपए डाले या 5 रुपए डाले तो भी तो उसमें वृद्धि ही होगी। अर्थात ऐसा प्रभाव जिसमें बेंजीन वाले या कोई समूह से जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हो, जो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देता है जिसके कारण बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, और ये धनात्मक अनुनाद। अब सर वाई का मान क्या क्या हो जिसके कारण धनात्मक अनुनाद हो, तो एक ही ट्रिक है, ध्यान रखना। यदि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह पे लोन पेयर है तो वो धनात्मक अनुनाद प्रभाव दर्शाएगा। 100% है कि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह पे यदि लोन पेयर है तो वो धनात्मक अनुनाद दर्शाएगा। जैसे NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है। जैसे NHR, ठीक है, NR2, जैसे OH ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं 2, ठीक है। एक होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो भी 3 लोन पेयर है, ठीक है। इसके अलावा OR, ये सारे के सारे जो समूह हैं ये कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, धनात्मक अनुनाद। क्योंकि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह पर लोन पेयर उपस्थित है
और लोन पेयर उपस्थित है, तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? धनात्मक। ठीक है, और सारे के सारे हेलोजन, और X = हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बात करते हैं सर ऋणात्मक अनुनाद। यदि बेंजीन वलय से सीधे जुड़े समूह, अब की बार जो बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा समूह कोई जेड है और जेड इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, मैंने ऐसा चिन्ह लगा दिया और कह दिया ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो गया। अब की बार दाता नहीं होके क्या हो गया भैया? ग्राही। और ग्राही समूह हो गया तो बेंजीन वलय का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसमें क्या हो जाएगी? कमी। बेंजीन वलय से ऐसा समूह जुड़ा हो जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी करता है, इससे ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव उत्पन्न होता है। अब सर जेड का मान क्या क्या हो कि वो ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव दर्शा? तो सर उसका उल्टा है, उसमें बेंजीन वलय से सीधे जुड़े समूह पर लोन पेयर होता था और यहाँ लोन पेयर नहीं होता। वहां लोन पेयर है तो धनात्मक दर्शा रहा और लोन पेयर नहीं है तो क्या दर्शाएगा? ऋणात्मक। जैसे अपन बात करें सर एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन ने 1, 2, 3 और 4 बंध बढ़ा लिए। ठीक है, कीटोन समूह, ठीक है, NO2, ठीक है, आपके C++OR, यहां भी कार्बन, ये जो सारे के सारे सब COOH समूह, ठीक है, ये जो समूह होते हैं ये कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? ऋणात्मक अनुनाद। कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। जबकि दूसरे जो समूह हैं वो क्या प्रभाव दर्शाते हैं? धनात्मक अनुनाद। पहले उतारो फिर अपन अनुनादी संरचना ही बनाते हैं। हाँ इसको उतारना भैया, डेफिनेशन नहीं, अपने एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता 2 नंबर में, किसी की भी अनुनादी संरचनाएं पूछ लेंगे। अब देखो पूजा हो रहा है, इसने क्या कहा?
आपको एग्जाम्पल करना। ठीक है। हाँ स्टार्ट करें। अब देखिए आप महीने अब देखो सर बस आपको ये बताना है कि कौन सा धनात्मक अनुनाद दर्शाएगा और कौन सा ऋणात्मक अनुनाद। हाँ अब मुझे बताओ कि मैं ये जोड़ रहा हूँ, अब बताओ कि ये धनात्मक दर्शाएगा कि ऋणात्मक दर्शाएगा। और बोलो आपको कैसे पता चला कि धनात्मक है? एक मिनट देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा समूह। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है या नहीं? ऑक्सीजन वर्ग 16 का सदस्य है और वर्ग 16 के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 तो 2 बंद बना रखे, मतलब 2 काम आ रखे, 4 बाकी है, मतलब 2 लोन पेयर उपस्थित है। अर्थात बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, अर्थात ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? प्लस। ठीक है, अब की बार ये देखना कि बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा समूह नाइट्रोजन है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? पहले ये देखो कि कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, क्योंकि नाइट्रोजन वर्ग 15 से बिलोंग है। ठीक है, और वर्ग 15 वालों के बाह्यतम कोश में 5, 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब प्लस आर प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? प्लस। ठीक है, दिमाग को यहाँ लगो। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि अब की बार मेरे पास में है C डबल बॉन्ड OR। बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा समूह कौन है? कार्बन। अब देखो कार्बन कौन से वर्ग का है? 14, और 14 के बाह्यतम कोश में 4, 14 के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंद इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इधर। क्या कार्बन पे कोई है क्या? नहीं सर, -R। ठीक है, -R। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पर जुड़ा हुआ है जैसे NO2, और आपको पता है देखिए नाइट्रोजन वर्ग 15 का सदस्य है, वर्ग 15। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, ये प्लस आर दर्शाएगा तो माइनस आर दर्शाएगा? कितने व्यंजन है माइनस आर में? प्लस आर वाले कौन है? ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, एक इधर दर्शा रखा है, एक इधर 3, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको बताइए कौन सा बन जाए?
और ऑक्सीजन एक बंध में दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि ये प्लस आर दर्शाएगा या माइनस आर। जैसे मैं हेलोजन की बात करूं और हेलोजन जुड़ा हुआ है और आपको पता है हेलोजन वर्ग 17 का सदस्य है और 17 के बाह्यतम कोष में 7 होते हैं। 17 के बाह्यतम कोष में 7 में से एक बंध बना रखा है, 2 है। कितने लोन पेयर हैं? 3। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आर। तो सबसे पहला जो काम है अपना, ये काम है कि वो प्लस आर दर्शाएगा या माइनस आर। उसके बाद में दूसरे काम है कि जो है प्लस आर कैसे प्रभाव दर्शाएगा और माइनस आर कैसे कर। सबसे पहले तो ये देखना है कि एग्जाम्पल किसका। अब अपन दोनों के एक एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे अपने को पता चल जाएगा कि प्लस आर की संरचनाएं कैसे बनती है और माइनस आर। जैसे मैं सबसे पहले प्लस आर का एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसका नाम है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। और एनिलीन होता है यदि बेंजीन वलय पर NH2 समूह जुड़ जावे। कौन सा समूह जुड़ जावे? NH2। और बेंजीन वलय पे यदि NH2 समूह जुड़ जावे तो वो होता है एनिलीन। और ये प्लस आर प्रभाव दर्शाता है क्योंकि आपको पता है बेंजीन वलय से सीधे जुड़े समूह पर क्या उपस्थित है? लोन पेयर। क्या उपस्थित है भैया? लोन पेयर। नेक्स्ट, इसकी जो अनुनादी संरचनाएं टोटल जो बनती है वो 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है। अब मैं पहले ही इसका तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सुनो। अपने को पता, अपन ने कहा था कि प्लस आर वो होता है जिसमें कोई जुड़ा हुआ समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो प्लस आर होगा। ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये यहां आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ आया तो क्या बनेगा भैया? पहले डबल सर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया। ठीक है, ये यहाँ आ गया प्लस और ये आ गया माइनस। दूसरे जैसे थे रहेंगे। समझ में आ रहा है पीछे? अरे भैया ठीक है, दूसरे ये दोनों जैसे थे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट संरचना में क्या होगा? अब ये लोन पेयर जो है ये यहाँ बंद बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ चला जाएगा। यही कंडीशन होगी। ये लोन पेयर ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पर लोन पेयर और कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज। दूसरे जैसे थे वैसे ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ चला जाएगा। यही कंडीशन होगी। ये लोन पेयर यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। दूसरे जैसे थे, एक बंद यहाँ बना हुआ सर, एक डबल बॉन्ड यहाँ और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो लास्ट कंडीशन होगी वो देखना। ये जो लोन पेयर है ये यहाँ जाएगा और ये वापस चला जाएगा। 13 तुझको अर्पण। ठीक है, वही कर रहा है। लोन पेयर दिया था नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर वापस लोन पेयर। क्या लोन पेयर आने के बाद में नाइट्रोजन पे कोई चार्ज रहेगा या नहीं? और ये दोनों बंद ऐसे कैसे?
समझ में आया क्या? हाँ। अब देखो ये तो पांचों अनुनादी संरचनाएं हैं। क्या है भैया? अनुनादी संरचनाएं। और अनुनादी जो संरचनाएं हैं, अब सभी अनुनादी संरचनाओं का एक मिश्रण प्राप्त होता है और उसे अनुनादी संकर कहते हैं। कैसे बनाएंगे वो देख रहे। अनुनादी संकर बना रहे हैं तो ये देख, मुझे एक बात बताइए कि अनुनाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इस नाइट्रोजन से, वापस यहीं जाके खत्म हुआ था। ठीक है सर। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आया था? प्लस। और बेंजीन वाले पे क्या आएगा? ऋणावेश। सर एक तो ऋणावेश यहाँ आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ। या देखो, या एक और बना सकते हो आप, इस नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ था सर ऐसे। ठीक है, नाइट्रोजन पे पूरा प्लस लिख दूं और बेंजीन पे क्या लिख दूं? माइनस। क्योंकि बेंजीन पे तो नेगेटिव चार्ज घूम रहा था, तो मैंने पूरी बेंजीन पे कौन सा चार्ज लगा दिया? नेगेटिव। तो ध्यान रखना, ये क्या है भैया? अनुनादी संकर। उतारो जल्दी से। एक प्लस आर बड़ा एग्जाम्पल है, मसा डाल अब देखो सर जल्दी से बनाना। हाँ सर। ये अनुनादी संरचनाएं जिसके समझ में आ गई है उनके 4 नंबर पक्के। एक तो संरचना आती है और एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड। और पहले 5 संरचनाएं बना लो, फिर उसको में रोटेट करवाओ तो समझ में भी आ जाएगा।
अब देखो सुनना, पहले तो ये बताओ मेरे को, जो ये बेंजल्डिहाइड है ये प्लस आर का प्रभाव है कि माइनस आर का? माइनस आर। क्यों सर? बेंजीन वाले से जो सीधा जुड़ा समूह होता है उसके ऊपर लोन पेयर एब्सेंट है, और लोन पेयर एब्सेंट है मतलब कौन सा प्रभाव है? माइनस आर। देखो एक मिनट, पहले इसे समझना, देखिए घर के लिए एग्जांपल दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, बेंजीन वलय से क्या खींचे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाती है? कमी, और इसी को माइनस आर प्रभाव कहते हैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर जाएगा, यहां बंद बनाएगा तो कार्बन के पास में 5 बंद हो जाएंगे। देखो इस तरह से पोजीशन आ जाएगी फिर तो, सॉरी, अब इस कार्बन के पास में 5 बंद हो गए और 5 बंद कभी होते नहीं है। तो क्या हुआ कि ये जो एक बंद है, एक बंद यहां चला गया, ठीक है। पहले से ही ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर है भैया? 2। अब कितने हो जाएंगे? 3। सर एक बंद तो यहां बना और ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर हो गए, जिसके कारण ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें खुद का था, एक कार्बन का भी ले लिया इसने, इसलिए कार्बन का ऑक्सीजन ने लिया, इसलिए ऑक्सीजन पर ऋण आवेश, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। मुझे आप बताइए कि कार्बन पर कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं। पहले कार्बन ने कितने बंद बना रखे थे? 4। अब भी कितने बना रखे? 4। इस वाले कार्बन ने भी पहले 4 बना रखे थे और अब भी कितने बना रखे हैं? 4। तो दोनों कार्बन ने कहा अपने पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमारे बंदों में कोई कमी ज्यादा नहीं। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा समझना, ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो धनावेश आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर। ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे बंद जैसे थे रहेंगे, ठीक है। ये बंद जैसे थे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 2 4 2 3 6, कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बोलो? ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब बोलो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? सर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, दूसरे बंद जैसे थे ही रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन में बोल सकते हो क्या होगा? अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में ये होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस यहाँ आ जाएगा और लोन पेयर वापस चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर अब कितने लोन पेयर रह गए भैया? 2। पहले कितने थे? 3 और दूसरे। अब देखो आपने यदि सही बनाई है, देखना, यदि आपने अनुनादी संरचनाएं सही बनाई है तो आप देख सकते हो इसमें जैसे बंद है उसके अल्टरनेट, अब की जो लास्ट संरचना बढ़ेगी वहां एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा। देख सकते हो पुरानी संरचना में भी। ये तो क्या हो गई भैया? अनुनादी संरचना। अब क्या बनाएंगे भैया? संकर। अनुनादी संकर बनाएंगे। कैसे? देखो ये अनुनादी संकर बन रहा है। मुझे बताएंगे कि अनुनाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑक्सीजन से। तो देखो सही है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आया हुआ है? माइनस। यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, या ऑक्सीजन पर तो माइनस और बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। बढ़ो जल्दी से। ये क्या हो गई भैया? अनुनादी संकर।
समझ में आ गई होगी। हाँ। तो आपको भी घर पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, वहां ट्राई करनी है। एक तो क्लोरोबेंजीन है, एक फिनॉल है, चार आपकी